तो यहाँ के भी इस लोक के भी इहलोक का मतलब इस लोक के, यानी इस संसार में भी विषय है और विषय जो है परलोक में भी है। दोनों ही विषय कहलाते हैं। यानी जो भी चीज हमको अनुभव में होती है, जो सामने चीज रखी है उसका तो अनुभव होता ही है इंद्रियों से। जो सामने नहीं है, हमारे दूसरे लोक में है, तो उसकी जो हम बातें सुनते हैं तो वो भी हमारा एक अनुभव हो जाता है, और उसी अनुभव को विषय कहते हैं। और विषयों का क्या स्वरूप है कि वो विषय जो है वो बंधन में डालते हैं। कैसे बंधन में डालते हैं? जब हमें किसी भी चीज का अनुभव होता है तो किसी चीज से हमें सुख मिलता है और किसी चीज से हमें दुख मिलता है। जिससे सुख मिलता है उसको, उससे हमारा राग बनता है, और जिससे हमें दुख मिलता है उससे हमारा द्वेष बनता है। एक मिनट। सुख भी हमें बांधता है और दुख होता है तो भी बांधता है। और जिस जिस विषय के प्रति हमारा कोई लगाव नहीं होता, उपेक्षा भाव होता है, उससे कोई बंधन नहीं होता। हमारे मन में अच्छी गाड़ी लेने की इच्छा है तो सड़क के ऊपर जितनी गाड़ियां चलती हैं उनको देखते हैं हम, कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी है। और यदि कोई इच्छा नहीं है तो गाड़ियां 100 निकलती हैं सड़क पर। किसी से कोई हमारा लगाव नहीं होता कि ये गाड़ी अच्छी चली गई, अभी अभी इसी को लेंगे, हम इसी मॉडल की लेंगे, ऐसा नहीं होता। और वो बंधन का कारण भी नहीं होती। कोई हमारा परिचित सड़क पर जा रहा है तो हमें उससे संबंधित बहुत सारी बातें मस्तिष्क में आएंगी, और वैसे दुनिया भर के गली के अंदर, सड़क के अंदर चल रहे हैं, जा रहे हैं, कोई तात्पर्य नहीं हमारा। तो जिससे हमें राग होता है या द्वेष होता है तो वही हमको बांधते हैं। राग क्या करता है और द्वेष भी क्या करता है? दोनों जो है वो कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। जिससे राग होता है उसको प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति करते हैं, कुछ कर्म करते हैं कि ये हमको प्राप्त हो। द्वेष होता है उसको हम हटाने के लिए प्रवृत्ति करते हैं कि ये हटे, हमें नहीं चाहिए, ये हमें दुख देगा। और जिससे राग है वो हमें सुख देगा तो उसके लिए भी प्रयत्न करते हैं, यानी कर्म करते हैं। जब राग या द्वेष होगा तो हम कर्म करेंगे। और कर्म कहाँ बैठ करके करेंगे? शरीर में। और शरीर प्राप्त ही इसीलिए होता है कि कुछ कर्म करें और जिनसे हमें फल मिले, सुख या दुख।
उसी को प्रारब्ध कहते हैं। सुख और दुख को भोगने के लिए ही ये शरीर परमात्मा देता है, हमारे ही कर्मों का। शरीर में बैठ करके ये सब होता है, इसीलिए इस शरीर को भोगायतन कहते हैं, भोग करने का स्थान। आयतन माने स्थान। भोग होगा फिर कर्म करेंगे, जो अच्छा लगा उसके लिए भी कर्म करेंगे, उसको फिर मिले हमको। और जो अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, उसके लिए भी प्रयत्न करेंगे, कर्म करेंगे कि ये ऐसा फिर हमारे पास विषय ना आए। तो ये एक चक्र चलता रहता है। क्या चक्र चलता रहता है कि हमारी इंद्रियों का संपर्क तो विषयों से होता ही है, और विषयों से फिर या राग होगा या द्वेष होगा। राग होगा या द्वेष होगा, उसके लिए हम कर्म करेंगे, कर्म से फिर हमको भोग मिलेगा। जो भोग हमें अच्छा लगेगा उसके लिए फिर हम कर्म करेंगे, बुरा लगेगा उसको फिर हम छोड़ने के लिए कर्म करेंगे। और ये चक्र चलता रहता है। तो परिणाम क्या निकला? इस एक सारे प्रश्न के अंदर यही बात बताई है कि विषय जो है हमको बांधते हैं। किस चीज से बांधते हैं? राग और द्वेष से। और राग और द्वेष फिर कर्म से बांधते हैं, और ये चक्र चलता रहता है। ये हमारे 18 पृष्ठ का सारा सार भी हो गया, विस्तार भी हो गया। अब 19वें पृष्ठ पर चलते हैं। वहां 2 पंक्तियां दे रखी हैं। कर्माणि देह योगार्थम देह योगे प्रिया अप्रिय ध्रुवे स्याताम ततो राग द्वेषो चैव ततः क्रिया। यही बात कही गई है कि जब शरीर और विषय का संबंध होगा, यानी शरीर में जो इंद्रियां हैं वो विषयों के साथ संबंध रखेंगी, तो प्रिय या अप्रिय दो ही तो अनुभव होंगे। या चीज अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। और जो हमें ना अच्छी लगे ना बुरी लगे, जिसके प्रति हमारा उपेक्षा भाव होता है, उससे हमारी कोई राग द्वेष नहीं बनते और कोई बंधन भी नहीं होता। राग द्वेष होना तो आवश्यक है, क्योंकि विषयों के साथ हमारा संपर्क नित्य प्रति होता है व्यवहार करने में। और लोग कहते हैं कि राग द्वेष मत करो जी। पर कैसे ना करें राग और द्वेष? रावण के बारे में हम उसको बुरा क्यों न समझे जब वो बुरे कर्म करता है, और राम के बारे में हम उसको अच्छा क्यों न समझे क्योंकि उनके कार्य अच्छे हैं। तो ये तभी संभव है जब हम उनके प्रति राग द्वेष न करें। इसके लिए तभी संभव है जब हम जान जाएं कि परमात्मा ही इन रूपों में हमारे सामने आया है। परमात्मा ही रावण बन के आया है और परमात्मा ही राम बन के आया है। और जो भी वो क्रियाएं करते हैं अपनी उपाधि से क्रियाएं करते हैं। नाम रूप से क्रियाएं होती हैं, जो भी उनके नाम है, जो भी उनके रूप है, उसी अनुसार। तो हमें आचरण तो राम के ही
कर्मों के अनुसार करना है, और रावण के कर्मों को देख करके हमें उन कर्मों से परे हटना है। ये तो हमारे आचरण तो करना है इस प्रकार से। पर आचरण इस प्रकार से करेंगे हम, तो राग द्वेष होगा। तो राग द्वेष तभी संभव नहीं है, कब संभव नहीं है, जब हम ये समझ लें कि परमात्मा ही इन रूपों में हमारे समक्ष दिख रहा है। परमात्मा तत्व में कोई भेद नहीं है, भेद केवल इन उपाधियों में है। अब उपाधियां आप जानते ही हैं, कौन सी उपाधियां हैं शरीर के अंदर, कितनी उपाधियां हैं? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत ये सारी उपाधियां हैं। इन्हीं से व्यवहार होता है। व्यवहार में जो अंतर देखते हैं राम के और रावण के व्यवहार में, तो इन्हीं उपाधियों के कारण ही तो अंतर है। जब तक हम एक परमात्मा को नहीं पहचानेंगे कि एक ही परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, राम में भी और रावण में भी, तब तक जो भी वो क्रियाएं होगी उनसे किसी क्रिया से राग होगा और किसी क्रिया से द्वेष होगा। और राग और द्वेष होगा तो फिर हम उसके लिए क्रिया करेंगे। क्रिया करेंगे तो हमारे कर्म बन गए, कर्म बन गए तो उनका दुख और सुख तो हमको भोगना ही पड़ेगा। और ये चक्र इसी प्रकार से चलता रहता है। तो ये जो चक्र था, ये विषय का चक्र था कि विषय बांधते हैं। अब ये विषय का स्वरूप क्या है कि जो भी हमें कोई सुख और दुख अनुभव होता है, वो हमको राग और द्वेष देता है, जिससे हम बंध जाते हैं। तो क्या स्वरूप हो गया विषय का, पदार्थों का, जो भी संसार के पदार्थ हैं, कि वो हमें बांधते हैं। किससे बांधते हैं? राग द्वेष से बांधते हैं। राग द्वेष क्या करता है? फिर कर्म करते हैं हम, कर्म करते हैं तो फिर उसका फल भोगते हैं, और ये चक्र चलता रहता है। तो सारे का क्या अर्थ निकला विषय का? प्रारंभ में ही ये कहा गया था कि दो ही शब्दों को इस प्रवचन के अंदर महाराज जी समझाएंगे। प्रवचन नंबर 3 है, पृष्ठ संख्या 18 से हमने शुरू किया था। विषय को ही बताया गया है अभी तक कि विषय हमको बांधते हैं, और इनको छोड़ना भी आवश्यक है। नहीं छोड़ेंगे तो राग द्वेष होता रहेगा, और हम कर्म हमारे बनते रहेंगे, और हम बंधन में पड़े रहेंगे, जन्म मरण होता रहेगा। तो ये विषय का स्वरूप हमें पता लग गया कि विषय बांधते हैं। विषय का स्वरूप हमें दूसरा भी पता है, जो पहले हम कई बार सुन चुके हैं कि विषय जो है वो विष रूप है। और कैसा विष है वो? तुरंत नहीं मारते, स्लो पॉइजनिंग है उनकी, स्लो पॉइजनिंग। पता ही नहीं लगता कि ये हमारे को, हमारे अंदर जहर रूप में है। जब वो हमें कर्मों में बांध देते हैं विषय, राग द्वेष के कारण, हम फिर दुख अनुभव करते हैं या सुख भी अनुभव करते हैं, तो पता लगता है कि ये तो बंधन में बंध गया। तो विषय का अर्थ विष भी हो गया, मारक, धीरे धीरे मारने वाले। और दूसरा अर्थ, यहाँ पर दूसरे अर्थ पर जोर दिया गया है कि ये बंधन में बांधते हैं।
वहां पर ये डरा करके कहा गया कि ये जो है मारते हैं, स्लो पॉइजनिंग है, लगते बड़े आकर्षक हैं, इनको छोड़ो। और यहाँ कहा गया है कि ये बंधन में बांधते हैं, कर्म के बंधन में। और जब तक कर्म होता रहेगा, हम ये शरीर जन्म लेता मरता रहेगा। तो ये 2 पृष्ठों के अंदर विषय के बारे में ही बताया है कि विषय का स्वरूप जो है वो बंधनकारी है। ये आप ठीक से समझ गए होंगे। दूसरा शब्द जो इसी 19वें पृष्ठ पर ही सबसे नीचे की 3 पंक्तियों में। भाई ये एक चीज़ इसमें डाउट आ रहा है कि ये जो आपने बताया कि विषय जो है बंधन में बाँधते हैं और उस बंधन में आके हम जो है राग और द्वेष करते हैं। मुझे इसमें हमेशा थोड़ा डाउट रहता है, लगता है कि जैसे राग में जब हम होते हैं, तो थोड़ा आनंद में ही रहते हैं। जब हमें किसी चीज़ से राग होता है, तो हम थोड़ा आनंद रूप ही रहते हैं। पर जब द्वेष होता है, तब हम बहुत परेशान रहते हैं। लॉन्ग रन में तो राग भी दुःख का ही कारण है। पर क्या ऐसा नहीं है कि जब हम राग में होते हैं, मोह में होते हैं, तो हम थोड़ा सुखी से होते हैं, पर जब द्वेष में होते हैं, तो दुखी होते हैं। ऐसा नहीं है क्या? मतलब राग मेरे को लगता है थोड़ा बेटर है एज़ कम्पेयर टू द्वेष। राग अधिक बंधनकारी है। द्वेष में तो हम उसको तुरंत हटाना चाहते हैं, अपने मन में घुसाना नहीं चाहते, निकल जाए हमारे मन से बस। कुछ प्रयत्न करके निकल जाए या किसी भी प्रकार से निकल जाए, पर राग के अंदर तो हम उसको चिपकाए रखना चाहते हैं। और विषय सुख देने वाले हैं नहीं, जितना चिपकाएंगे उतना दुख ही देंगे। दुश्मन से हम इतना दुखी नहीं है जितना अपने घर वालों से दुखी है। पुत्र पुत्री, पति पत्नी, जो निकटतम है हमारे, उनसे सारा हमारा राग है। उनसे हम हार जाते हैं, दुश्मन से हम जल्दी हारते नहीं है। ये हमारा भ्रम है कि हमें विषयों से सुख मिलता है। जब ये यहाँ पर श्रुति कह रही है, ये महापुरुष कह रहे हैं अपने श्लोक के अंदर कि ये तो बंधनकारी है विषय, तो चाहे ये हमें सुख दे चाहे दुख दे, कर्म में बांधते हैं, दोनों ही कर्म में बांधते हैं, बराबर से कर्म में बांधते हैं। बंधनकारी दोनों ही हैं। बल्कि यही कहा गया है कि राग अधिक बंधनकारी है। भ्रम से हम उसको अपना सुख मानते हैं, सुख है नहीं उनके अंदर। दूसरा शब्द जो इसी पृष्ठ पर दिया है नीचे की 3 पंक्तियों में, कवि। कवि शब्द सुनते ही हमारे मन में आ जाता है कि कोई पोएट की बात होगी, कवि की, जो कविता लिखता होगा, कविता सुनाता होगा, कविता बना करके लिख करके सुनाता होगा, मुँह जबानी याद होते होंगे, कवि सम्मेलनों के अंदर सुनाता होगा। ऐसा नहीं है। कवि शब्द के लिए कहा गया है कि जो राग और द्वेष साधक के कवि होने से ही राग द्वेष दूर होते हैं। कवि ही इन राग और द्वेषों को त्याग कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी कि हमें भी कवि बनना है, तभी हम अपने राग और द्वेष को त्याग कर सकेंगे। इसका एक अर्थ होता है क्रांतदर्शी।
क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी का मतलब दर्शी माने देखने वाला, दर्शन करने वाला। और क्रांत शब्द को याद रखने के लिए क्रांतिकारी कहो, अपने मन में सोचो कि उसका जो दर्शन है, वो जो दर्शन करता है वो क्रांतिकारी तरीके से दर्शन करता है, जो आम आदमी नहीं सोच सकता। कैसे? आम आदमी जो है, चीज सामने होती है तो उसको देखता है, और जो कवि होता है वो उस देखने को पार करके कुछ और देखता है। उतना ही नहीं देखता जितना हमको आंखों से दिखता है, अनुभव होता है, उतना ही नहीं देखता, उससे अधिक देखता है। उसी को क्रांतदर्शी कहते हैं। और उसी को यहाँ पर कवि कहा गया है, क्रांतदर्शी को ही। ये कोई कविता नहीं करता, छंदबद्ध नहीं करता, तुक नहीं मिलाता। जो भी वर्तमान में कोई परिस्थिति सामने आती है, उस परिस्थिति से आगे बढ़कर के उस चीज को जानता है वो। अंग्रेजी में कहते हैं टू सी इन बिटवीन द लाइन्स। पंक्तियों के बीच में, पंक्तियां जो कुछ कह रही हैं उससे अतिरिक्त वो जानता है। उन पंक्तियों को पार करके जानता है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। उसी को कवि कहते हैं। तो कवि के बारे में लक्षण बताया है। क्या बताया है? कवि नाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावती। कवि जिस बात को कह देता है वो आगे जाकर के घट भी जाती है। वो घटना अब सामने नहीं है, और वो भविष्य में घटने वाली होती है। चीज को देख करके पहले ही उसका मॉरल निकाल लेता है कि इससे हमको क्या मिलने वाला है, भविष्य में क्या प्राप्ति होगी। सामान्य जो व्यक्ति है वो तो केवल उसकी जो पंक्तियां हैं या जो भी कोई अनुभव है उसका सामान्य अर्थ लेता है बस। तो ये तो सभी लेते हैं इस प्रकार से। मगर जो उस परिस्थिति में से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है, और उसी रास्ते को हम भी ढूंढना चाहते हैं, तभी तो उस कवि की सफलता है, क्रांतदर्शी की सफलता है। क्रांतदर्शिता का अर्थ बताया है यहाँ पर, जो यथार्थ परिस्थिति है उससे आगे देख सकता है। जो वहां पर परिस्थिति है उससे आगे देख सकता है कि आगे क्या होगा। कोई भी घटना हो, जैसे मैं जब पढ़ता था तो एक पार्क में जाकर के भोजन ले जाता और वहीं जाकर के पढ़ता था। एक खाई सी थी, उसके अंदर ही बैठ जाता था, किसी को दिखता भी कम था। थक जाता तो लेट भी जाता उसी के अंदर, नहीं बैठ के पढ़ता रहता। तो कोई व्यक्ति आया और वहीं एक पास में पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर उल्लू लटके हुए थे।
और उस व्यक्ति को किसी ने, वैद्य ने कहा था कि उस उल्लू को ले आओ, उसी से हम औषधि बनाएंगे और ये जो रोग है ये तुम्हारा या तुम्हारे किसी संबंधी का है, वो दूर हो जाएगा। तो वो ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ करके वो उतारने लगा उसको पकड़ करके। दिन में दिखता तो है नहीं उसको, उल्लू को। इतने में माली को पता लग गया। माली आ गया वहां पर, उसको पकड़ लिया कि चलो थाने। मारपीट भी करने को उद्यत था और भी कई लोग खड़े हो गए थे समूह में। इतने में एक लड़का आया तुरंत और उसने एक दो थप्पड़ लगाए उसको और कह दिया जा भाग जा, आगे मत करना ऐसा काम। उसने भांप लिया था कि ये पिटाई भी करेंगे रास्ते में, समूह जब इनके पीछे पीछे चलेगा और थाने में भी क्या गत बनेगी, आगे का देख लिया था उसने। इसलिए एक दो थप्पड़ मारे और कहा जा भाग जा। अब वो जो माली था उसने सोचा ये तो मेरा हमदर्दी आ गया है, कुछ नहीं कहा और वो चला गया। तो ये है क्रांतदर्शी, आगे की परिस्थिति को भांप करके उसने कि ये इसके साथ गति, बुरी गति होगी, और उसने परिस्थिति को संभाल लिया। तो जो जो परिस्थिति है उससे आगे देख सकता है, उसने आगे देख लिया कि आगे क्या होगा। फिर एक रहस्य की बात बता रहे हैं कि हमें जो है ना, जो भी कोई पदार्थ दिखता है जिसको हम विषय कहते हैं, वो या तो किसी स्थान में दिखता है, भाई किसी जगह पर है, विषय किसी जगह पे पड़ा हुआ है, या किसी काल में पड़ा हुआ, किसी समय में पड़ा हुआ, यानी अब पड़ा हुआ है, या पहले पड़ा हुआ था अब नहीं है। तो समय में हो गया ना, स्थान में, समय में। और जो वस्तु वहां पर है वो वस्तु अन्य जगह पर नहीं है। तो सामान्य रूप से हम इन तीन चीजों को, जो भी हमारे सामने कोई अनुभव आता है, अनुभव ही तो विषय है, उस विषय को हम देखते हैं तो देश काल और वस्तु की दृष्टि से देखते हैं। उसी को देश काल वस्तु कहा गया। देश का मतलब स्थान, काल का मतलब समय, कौन से समय में है वो, और वस्तु तो कौन सी वस्तु है, जो वस्तु दूसरी जगह वो नहीं है। हर चीज, दार्शनिक भाषा में क्या कहेंगे इसको, हर चीज, हर चीज के अंदर देश का परिच्छेद है। परिच्छेद का मतलब देश छोटा कर देता है उसको, कि इसी इसी देश में है, दूसरे देश में नहीं है, दूसरे स्थान पर नहीं है। काल, काल भी छोटा कर देता है कि आज अभी है, फिर आगे रहे ना रहे। और वस्तु का भी परिच्छेद होता है कि वो वस्तु जो यहाँ पर है वो दूसरी जगह नहीं है। हर पदार्थ किसी न किसी देश की सीमा के अंदर है, देश नहीं, सीमा, आप उसको स्थान समझिए, किसी स्थान की सीमा में है कि इतने स्थान पे वो है। किसी न किसी काल की सीमा में है कि कुछ काल रहेगा वो, और अन्य चीजों से भिन्न भी है वो, दूसरी चीजों से अलग है वो। ये तो हम देखते हैं सब। परंतु अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व का प्रश्न के अंदर तो इतना ही बताया था कि हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा को जानने के लिए कवि बनना पड़ेगा, क्रांतदर्शी बनना पड़ेगा, आगे तक अपनी दृष्टि ले जानी पड़ेगी, जो केवल सामान्य व्यक्ति नहीं ले जा सकते, उससे आगे पार जाकर के देखना पड़ेगा परमात्मा को। परमात्मा जो है वो इंद्रियातीत है और देश काल वस्तु से भी अतीत है,
किसी एक देश में सीमित नहीं है, किसी एक स्थान में सीमित नहीं है, किसी एक वस्तु में सीमित नहीं है कि वो यहाँ है दूसरी जगह नहीं है। तो तभी परमात्मा को देख पाएगा जब वो क्रांतदर्शी बनेगा, इस परिस्थिति से इनसे परे देख पाएगा। देश काल वस्तु जो पदार्थों को सीमित कर देते हैं स्थान में, समय में और वस्तु के अंदर, एक स्थान पर है दूसरे स्थान पर नहीं है, उस वस्तु से भी पार जब वो जाता है तभी वो परमात्मा को देख सकता है, क्योंकि परमात्मा तो अतीत है, देश काल वस्तु से अतीत है, परे है। अब ये 21 के प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि सारे जो विषय हैं जो दिख रहे हैं हमको, इनकी असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है। इस प्रश्न के बीच में है ये पंक्ति, और यही इंपॉर्टेंट है। वास्तविकता तो ब्रह्म है, जो भी पदार्थ हमको दिख रहे हैं वास्तव में है तो वो ब्रह्म, पर इन रूपों को ब्रह्म ने धारण किया हुआ है। इस रूप में दिख रहे हैं हमको, है ब्रह्म, दिख रहे हैं इस रूप में। है रस्सी, दिख रहा है सर, है सीपी, दिख रही है चांदी, है ठूंठ, दिख रहा है चोर। इन्हीं रूपों के अंदर परमात्मा ही सारे रूपों के अंदर विद्यमान है, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ना हुआ है ना होता है। परमात्मा ने ही राम का रूप धारण किया है, परमात्मा ने ही रावण का रूप धारण किया है, और उसी प्रकार की क्रियाएं की हैं। राम ने आदर्श क्रियाएं की हैं, रावण ने निकृष्ट क्रियाएं की हैं, और उसी प्रकार का हमको भी रावण के आचरण से बचना चाहिए और राम के आचरण को अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमको बनना कैसा चाहिए, राम के अनुसार। आचरण तो हमको राम के अनुसार करना चाहिए और छोड़ना चाहिए रावण के आचरण को। ब्रह्म एक ही है, एक ही ब्रह्म कहीं तो अनुकरणीय है कि उसका अनुकरण करो, राम है वो, उसका अनुकरण करो। और वही ब्रह्म जो है रावण के रूप में है, उसके लिए कहा गया है कि उसका अनुकरण नहीं करना। ब्रह्म एक ही है, दो रूपों में है, एक अनुकरणीय रूप में और एक अनुकरण नहीं करना है इस रूप में। तो क्रांतदर्शी कौन होगा कि देखेगा तो वो रूपों को और समझेगा क्या कि ब्रह्म है। ये 21 का प्रश्न भी समाप्त हो गया, 22 पर चलते हैं। क्रांत का दर्शन करने के लिए, क्रांत का मतलब जो विषयों से पार देख सकता है, पदार्थों के पार जाकर के उसको समझ सकता है, उसकी वास्तविकता को जान सकता है। वास्तविकता तो ब्रह्म है, पदार्थों की, विषयों की, हमारे अनुभव जो हो रहे हैं उनसे विषयों की, वो विषय है, उनसे वास्तविकता तो अलग है।
वास्तविकता तो ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं, असलियत तो यही है। पर दिख रहे हैं हमको नाम और रूप। तो इन नाम रूपों को पार करके जो हमें देखना चाहिए, वो उसके लिए भी हमको बुद्धि चाहिए। ये भी बात बता रहे हैं कि बिना बुद्धि के वो भी नहीं देखा जा सकता। ये इसी 22 पृष्ठ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण महाराज जी ने दिया है। इस उदाहरण से समझ जाएंगे कि सामान्य व्यक्ति कितना गलत समझता है, असलियत को नहीं जानता। बुद्धि चाहिए इसके लिए भी। एक बार एक पंडित जी ने महाभारत की कथा सुनाई। कथा जब समाप्त हो गई महाभारत की, तो उनके मन में आया कि जिन्होंने ये कथा सुनी है, मैं उनसे पूछूं तो सही कि तुम्हारी क्या समझ में आई। तो सबसे पहले उन्होंने, जिस सेठ ने करवाई थी ये कथा, उन्हीं से पूछा, आपको क्या बात अच्छी लगी। सेठ जी बोले, पहले कोई ब्राह्मण या गरीब की कन्या की ब्याह के लिए कोई बात आती थी मेरे सामने, तो मन में आता था कि 500-700 रुपए दे दूं, पर अब नहीं दूंगा। क्यों? महाभारत में मुझे दुर्योधन की बात पसंद आ गई। क्या पसंद आ गई? कि दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन मैं पांडवों को नहीं दूंगा। पंडित जी घबरा गए कि मेरी कथा का, महाभारत की कथा का ये अर्थ लिया है सेठ जी ने। सोचा कि मनुष्यों में श्रद्धा कम होती है, स्त्रियों में श्रद्धा ज्यादा होती है। तो सेठानी से पूछा, तुमको क्या पता लगा, तुमने इसका क्या अर्थ निकाला जो महाभारत की कथा इतने दिन सुनी है? तो सेठानी बोली, जी मैंने महाभारत की कथा जरा देर से सुनी। द्रौपदी के 5 पति थे। देर से का मतलब अब सुनी मैंने। अगर मैंने पहले सुनी होती है तो द्रौपदी के मैंने सुने हैं कि 5 पति थे। ये महाभारत में आपने बोला था पंडित जी। मैं तो एक के साथ ही बंधी रह गई। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भी एक के साथ बंधी ना रहती, औरों को भी पति कर लेती। तो एक ही के साथ बंधी रहेगी, देर से सुनी, चलो फिर भी प्रयत्न करूंगी। तो पंडित जी जो कथाकार थे, वो उनके तो पैरों से जमीन निकल गई। इसे ठानी भी इसी तरह से बोलती है, गलत समझता ही समझाई ना। फिर लड़की से पूछा, सोचा कि ये तो पढ़ी लिखी है, आधुनिक विचार की है, इसने ठीक तरह से समझ लिया होगा कथा को। उससे पूछा कि तुमने क्या सीखा महाभारत की कथा से? लड़की बोली, जी मैं बहुत दिनों से पड़ोसी लड़के के साथ भागने की योजना बना रही थी, पर रुक जाती थी कि घर की बदनामी होगी। और जब कथा में मैंने सुना कि भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा को स्वयं ही भगवा दिया था, ऐसी परिस्थिति बना दी थी कि वो भाग जाए, अब तो मेरी कोई रुकावट है ही नहीं, जो भगवान ही ऐसे कर रहे हैं तो मैं तो भाग ही जाऊंगी। पंडित जी ने महाभारत की पोथी जो थी वो बांधी अपने उसमें, कपड़े में, जो कपड़े में लपेट के रखते थे। आज मैंने भी एक शिक्षा ले ली और कहते हुए चले कि आज से किसी को कथा नहीं सुनाऊंगा। तो पंडित जी ने भी कौन सी
शिक्षा अच्छी थोड़ी ली कि किसी को भी नहीं सुनाऊंगा। तात्पर्य तो ये था कि जो बुद्धिहीन है उनको कथा सुनाना व्यर्थ है। जो सही बात को नहीं समझ सकता उसको कथा सुनाने का कोई लाभ नहीं है। कथा उसी को ही फलीभूत होगी जिसमें कुछ बुद्धि होगी। हीन जो है ना वो तो गलत ही समझेंगे। फिर इसी पृष्ठ पर भगवान भाष्यकार शंकराचार्य ने कहा है कि कवि क्रांतदर्शी मेधावी इत्यर्थ है। कवि किसको कहा है? क्रांतदर्शी किसको कहा है? जो मेधावी है, मेधा, जिसकी मेधा शक्ति है। नहीं तो लोग जो है ना वो ऊट पटांग समझ लेते हैं। मेधावी का अर्थ है जो कहा जा रहा है उसको ठीक से समझना कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मॉरल देना चाह रहे हैं, क्या नैतिक शिक्षा देना चाह रहे हैं। वेद हमको बार बार कुछ बात कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ चीज सत्य है ही नहीं, केवल एकमात्र परमात्मा ही सत्य है। ये बात बार बार कहता है। अब इसको कौन समझेगा? मेधावी ही समझेगा, बुद्धिमान ही समझेगा। जो कवि होगा वही समझेगा। कवि ही बुद्धिमान होता है, क्रांतदर्शी ही बुद्धिमान होता है कि जो कहा जा रहा है उसकी वास्तविकता को जान ले। मेधावी होगा तभी तात्पर्य समझ सकेगा और फिर विषय को त्याग सकेगा। विषय त्यागने के लिए कहा है ना कि विषय तो बंधनकारी है, बांधेंगे, तो इन विषयों को त्याग देना है। इंद्रियां जो विषयों की तरफ भागती हैं इनको भागने नहीं देना है। किधर लगाना है? परमात्मा की तरफ लगाना है। तो जो बुद्धि वाला होगा वही इस बात को समझ पाएगा और फिर त्याग भी सकेगा, विषयों को त्याग सकेगा, क्योंकि विषय तो बंधनकारी है, राग द्वेष में बांध देते हैं। राग द्वेष से कर्म होता है, कर्म से फिर शरीर मिलता है और चक्र में बंधे हुए रहते हैं। अब अगले पृष्ठ पर, अंतिम पृष्ठ पर पहुंच गए हम, 23 पृष्ठ पर। यही लोक के विषय तो हैं साधन। इस लोक के, मृत लोक जिसको कह रहे हैं, ये तो है साधन, है तो विषय। ये विषय भी साधन है। और परलोक के विषय जो है, परलोक में भी विषय है। परलोक का मतलब दूसरे लोक, वो भी विषय है। बांधते वो भी हैं, वो सुख में बांधते हैं। यह सुख और दुख दोनों में बांधते हैं। यहाँ राग और द्वेष होता है। परलोक के विषय जो है उनको फल कहा है कि यहाँ कोई साधन करेंगे हम तो हमें फल मिलेगा। कहाँ पर? स्वर्ग में। साधन यहाँ करेंगे, फल मिलेगा वहां पर। कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनका फल यहीं पर मिल जाता है, मगर परलोक वाले जो विषय हैं उनका फल यहाँ नहीं मिलता, वो तो दूसरे लोक में जाकर के ही मिलता है। अगर हम उन साधनों का उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, तो हम दूसरे लोकों में जाएंगे, ऊपर के लोकों में। और अगर उन्हीं विषयों का हम दुरुपयोग करेंगे, साधनों का, विषय साधन ही तो है, उन साधनों का दुरुपयोग करेंगे तो हम नीचे के लोकों में, नरक लोक में जाएंगे। छोड़ना दोनों को है, क्योंकि दोनों ही तो विषय हैं। इस संसार के विषय हो चाहे परमार्थ दूसरे लोक के विषय हो,
जब हम दोनों की तरफ जाना छोड़ देंगे कि ना तो हमें स्वर्ग, ये संसार चाहिए, और ना हमको स्वर्ग चाहिए। क्यों नहीं चाहिए स्वर्ग? क्योंकि शास्त्र ने कहा ही है कि जब तक पुण्यों का संग्रह है तो सुख भोगेंगे। जहां पुण्यों का संग्रह समाप्त हुआ तो फिर वो धकेल करके यहां मृत लोक में भेज दिया जाएगा। तो कौन समझेगा इस बात को? क्रांतदर्शी ही समझेगा। नहीं तो वो समझेगा देखी जाएगी, स्वर्ग में जाएंगे सुख तो भोगेंगे, अनंत काल तक सुख भोगना है वहां पर, कोई आज ही थोड़ी समाप्त हो जाएगा सुख। तो इसीलिए कह रहे हैं जो पिछले श्लोक में कहा था, अनैश्चारिक हो जाएगा मन। मन फिर ना तो इस संसार के विषयों में दौड़ेगा और ना फिर दूसरे लोक के विषयों का की कामना करेगा, उधर जाएगा नहीं, परमात्मा की तरफ लगेगा, बाहर नहीं जाएगा, बहिर्मुखी नहीं होगा, अंतर्मुखी होगा। और अंतर्मुखी जब वो हो गया तो फिर क्या है? अनुतिष्ठेत गुहाशयम। फिर इस गुहा के अंदर, गुफा के अंदर, हृदय गुफा के अंदर जो आत्मा विराजमान है, परमात्मा वहां पर विराजमान है, उसमें स्थिर हो जाएगा। हृदय गुफा के अंदर जो रहने वाला है परमात्मा, उस परमात्मा में स्थित हो जाएगा। अनुतिष्ठेत, स्थिति हो जाएगी उसकी। इसी को कल के मंत्र में कहा था, ये अनुतिष्ठन्ति ते अमृता, कि जो परमात्मा में स्थित हो जाता है, जो अनुष्ठान करते हैं परमात्मा का, अनुष्ठान का मतलब उसमें स्थित हो जाते हैं, वे अमृत हो जाते हैं, यानी अमर हो जाते हैं। फिर उनकी मृत्यु नहीं आती, यानी ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, और फिर जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। तो आज के प्रवचन में दो ही मुख्य बातें थी, विषय की और कवि की, जिसको क्रांतदर्शी कहा है। और विषय उनको कहा है कि जो हमें बंधन में बांधते हैं। कौन सा बंधन है? राग और द्वेष का बंधन है। उससे हम फिर कर्म करते हैं, और कर्म करते हैं तो हमको फिर उसका फल भोगने के लिए फिर शरीर मिलता है, और ये क्रम चलता रहता है। तो विषयों को त्यागने की बात कही गई है। तो कौन त्याग सकेगा? जो कवि होगा, क्रांतदर्शी होगा, यानी जो क्रांतकारी होगा, सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं होगा। जो वास्तविकता है, जो उस वास्तविकता को देख सकेगा, जो सामने परिस्थिति है उसको, उसके परिणाम को, भविष्य में क्या होने जा रहा है उसको जो जान लेगा। शास्त्र जो कुछ कह रहे हैं उससे समझ में नहीं आती है बात सामान्य व्यक्ति को, मगर क्रांतदर्शी जो है वो उन जो विशिष्ट बातें कही गई हैं, जो लगती तो सामान्य है, इनका क्या समझना है, पर उसको ठीक से समझ लेता है। तो उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है, और बुद्धि जब ठीक से निर्णय करती है, उस निर्णय को अपने बुद्धि में अटकाए रखती है, निश्चित रखती है, निश्चय रखती है, तो उसी को मेधा कहा जाता है। स्मरण बना रहे, जो जो चीज हमने जानी है वो स्मरण बनी रहे, उसी को मेधा कहते हैं। और मेधा वाला जो है व्यक्ति, जिसको क्रांतदर्शी भी कहा है, जिसको कवि भी कहा है, वही जो है ना विषयों की वास्तविकता को समझ करके उनका त्याग कर सकता है। और जो भी विषय है यहां पर, इनको साधन रूप से लेकर के इनका सदुपयोग कर सकता है, और परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है।
और परमात्मा में स्थित होकर के अमरता को प्राप्त कर सकता है। अमर हो सकता है जो अभी भी अमर है, मगर अपने आप को उसने जाना नहीं है, तो जान लेता है। तो यहां पर हमारा ये तीसरा प्रवचन पृष्ठ संख्या 23 पर समाप्त हो गया। अब आपकी बारी है। आज है 7 तारीख, 7/11/25। हाँ जी। ये अनुतिष्ठेत में अनु का क्या मतलब है? अनु क्यों लगाया? अनु माने बाद में, जैसे अनुभव है ना, शब्द अनुभव। भाव माने जो घटना घट जाती है उसके बाद ही तो अनुभव होता है ना। घटना घटने से पहले तो अनुभव होता नहीं है। अनुभव तो अनुतिष्ठेत, यानी जो अनुष्ठान करता है। अनुष्ठान के बाद उसकी क्या स्थिति होती है उसको कहते हैं अनुष्ठिष्ठेत, उसमें स्थित हो जाता है। जो लगातार, अनुष्ठान कहते हैं जो चीज लगातार होती रहे, बीच में कोई व्यवधान ना आए, उसको कहते हैं अनुष्ठान। यानी देखे विषय को और उसको याद आए परमात्मा। पदार्थ को लांघ करके देख पाए, वो परमात्मा को देख पाए। जब वो बार बार इसी तरह से देखता रहेगा तो परमात्मा स्वरूप हो जाएगा और फिर वो अमर हो जाएगा। हाँ जी। तो इस प्रवचन में तो एक तरह से बुद्धि की महत्ता बताई है ना, कि बुद्धि कितनी जरूरी है। विषय की भी तो बताई है कि विषय की वास्तविकता को हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम क्रांतदर्शी नहीं है। विषयों से पार जा करके हम परमात्मा को नहीं देख पाते। हम तो केवल विषयों को देख करके ही विषयों के अंदर मगन रहते हैं, और विषयों को त्यागना ही आवश्यक है, नहीं तो बंधन में बंधे रहेंगे। विशेष बात तो इसमें भी तो जो है ना कि तो राग द्वेष करने से शरीर और कर्म बनता है। राग द्वेष करेंगे तो कर्म करने पड़ेंगे और कर्म करने के लिए शरीर मिलेगा। हाँ तो जी। ये चक्र जो है साइकिल इससे चलता रहेगा। एक तो ये बात बताई। दूसरा जो बताया था कि भाई उसको तत्व को पहचान लें, तो जो भी बुरा है या अच्छा है कोई भी दिखता है तो सिर्फ अच्छा व्यवहार करने के लिए कि व्यवहार में तो अच्छा बुरा करते रहें, बट तत्व रूप से जान ले कि वो जो बुरा कर रहा है वो भी परमात्मा रूप ही है। उसके अंदर भी तत्व से तो एक ही है, बट उसका व्यवहार बुरा कर रहा है तो हम उसका अनुकरण ना करें, और जो अच्छा जो अनुकरण कर रहा है तो व्यवहार अच्छा करें, अपना व्यवहार को सुधारें और सभी में परमात्मा के रूप का दर्शन करते हुए सब चले। जैसे सुनार जो है वो सोना देखता है, ना कि उसके कुंडल देखता है, नेकलेस या हार देखता है, वो सोना देखता है अंदर। ठीक बात। फिर हमें राग और द्वेष होगा ही नहीं जब हम उसकी जो मूल वस्तु है, जो वास्तविकता है, जब उसको जान लेंगे। वास्तविकता तो परमात्मा से अतिरिक्त कोई है ही नहीं। जब उसको जान लिया तो राग द्वेष होगा ही नहीं। राग द्वेष नहीं होगा तो कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। बंधन में नहीं फंसेंगे तो परमात्मा का ही चिंतन होता रहेगा, और फिर अपने आप को अमर जान पाएंगे। पर वास्तविकता देखने के लिए भी हमें तीक्ष्ण और सद्बुद्धि तो चाहिए ना, सात्विक बुद्धि तो चाहिए। ये तो है ही है, ये तो है ही है। तभी तो कहा है कि बार बार सुनो, सुनना चाहिए, शास्त्र को सुनना चाहिए। हम जो है ना वो शास्त्र को न सुन करके मोबाइल को ज्यादा सुनते हैं, अखबारों को ज्यादा सुनते हैं। पढ़ते हैं या सुनते हैं, एक ही बात हो गई। मनुष्यों की बातों को ज्यादा सुनते हैं, जो बड़ी चालाकी से किसी बात को कह देता है तो हम उसको समझते हैं, अरे बड़ा ये तो भाई अच्छा आदमी है, बड़ा तेज है, हमें भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो व्यवहार ही सिखाता है वो, और व्यवहार में जब तक फंसे रहेंगे तब तक आगे बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। शास्त्र में जितना समय लगाएं उतना ही हमारा कल्याण का साधन होगा।
शास्त्र ही वास्तविक बात कहता है, और शास्त्र की बात को समझने के लिए सद्गुरु भी चाहिए, और सद्गुरु की बात को भी ठीक प्रकार से समझने के लिए क्रांतदर्शी होना चाहिए, अंदर की बात को जो जल्दी जान सके। बस जान तो सभी सकते हैं, पर कोई देर से जानता है, कोई जल्दी जान लेता है। हाँ जी, कल जो चर्चा हुई थी कि परसों जो था संजीव शर्मा जी के यहाँ सत्संग था, उस सत्संग की जो मुख्य जो वहां पर शिक्षा मिली थी, उसका कुछ थोड़ा पान हमें भी करा दें सभी लोगों को। नहीं, कहाँ संभव है जी। अब हम क्रांतदर्शी तो है नहीं जो उसके अंदर के जो मूल तत्व को पकड़ पाए, और बाकी मूल तत्व सब जगह पर यही आता है। अगर सत्संग में जहां भी चर्चा करेंगे, बात तो यही आती है कि भाई पूरे गुरु को पहचान ले, साथ को पहचान ले। किस तरह से पहचाने, क्या लक्षण है उसके। और बात तो सब जगह यही है कि राग द्वेष छोड़ा जाए, राग द्वेष छोड़ा जाए। और ज्यादातर समय व्यवस्था में ही रहता है, मेरे को तो इसमें बिजी रहता हूँ, उतना ध्यान से सुन नहीं पाते हैं। ये अपना सत्संग चलता है, यही ध्यान से सुन ले, बहुत बड़ी बात है। देखो, इस प्रकार का आयोजन करना भी कोई सामान्य बात नहीं है। पुण्यों का बहुत संग्रह होता है। जो भी 2-3 घंटे का, 4 घंटे का जैसा भी सत्संग होता है, सभी लोगों को उसका लाभ मिलता है, समूह को लाभ मिलता है। तो ये समष्टि रूप में पहुंच जाते हैं। व्यष्टि से समष्टि रूप में पहुंचने का हो जाता है कि केवल मैं व्यष्टि में ही नहीं रमा रहा, मैं समष्टि में पहुंच गया, और समष्टि रूप परमात्मा है। तो सामान्य बात नहीं है ये भी। हर बार कम से कम साल भर में 2 बार तो कर ही लेते हैं। महापुरुष कोई आए होते हैं तो फिर उनके साथ भी समय लगा लिया जाता है, तो अच्छी बात है। ठीक है, व्यवस्था में थोड़ा सा विघ्न तो पड़ता है व्यवस्था का, पर फिर भी जब आपको प्रश्न करने की आदत है तो प्रश्न कर ही लेते होंगे। वहां भी प्रश्नों से भी कुछ ना कुछ ग्रहण हो ही जाता है, और इसीलिए समय भी आपको मिल गया था कि हाँ, कुछ ना कुछ आप रिकोलेक्ट करके जो बात कही गई है, सुनी है, उसको दोबारा से रिकलेक्ट करके बता पाए। तो जितना बताया आपने, चलो ठीक है। सामान्य जनरलाइजेशन कर दिया आपने, उसको विशेष नहीं रखा। पूर्णाहुति करते हैं जी फिर। ठीक, करिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण।